हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधुज पर स्वागत है। आज मैं एक गवर्नमेंट जॉब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसकी फुल नोटिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है और फीस तथा एग्ज़ाम पैटर्न, इसके बारे में आज जानते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप सब, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब कहाँ कहाँ पे जगह है और कितनी पोस्टें हैं, ये सब के बारे में देख पा रहे होंगे आप। ये जगह है कहाँ कहाँ पे है, ये लैंग्वेजेज हैं जिस जगह में आप अप्लाई करेंगे, जिस जगह के लिए। जैसे अगरतला है तो इनकी लैंग्वेज आना आपको बहुत ज़रूरी है। अमृतसर में अप्लाई करेंगे तो पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। भोपाल में करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब जिस भी जोन से, जिस भी सब्सिडियरी से आप डालेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, वहाँ की लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे पेज में। यहाँ पे देखिए आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट देखिए। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, नेम सिक्योरिटी असिस्टेंट, क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेट्स है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसका पे लेवल क्या है देख पा रहे होंगे आप, 21,700 से 69,100 रुपये इसका पे मैट्रिक्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन 10th पास आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास स्टेट का। नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जिस भी आप सब्सिडियरी से अप्लाई करेंगे वहाँ का आपका नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ देख पा रहे होंगे आप, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क होना चाहिए। यदि है तो कोई बात है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एज लिमिट क्या है, 18 से 27 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा जूम कर देता हूँ। द पोस्ट ऑफ SA एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पर्सन विथ बेंचमार्क। मतलब जो व्यक्ति डिसेबल हैं वो नीड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिसेबल व्यक्तियों के लिए नहीं है। और यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है 17/8/2025 लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, क्लोजिंग डेट है। आगे देखते हैं। यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख पा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ देखिए। टीयर फर्स्ट, ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। 5 पार्ट में होगा ये टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम। इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे, टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड होगा, टीयर थर्ड होगा, जिसमें इंटरव्यू होगा। फर्स्ट में क्या है, 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा, 20-20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल स्टडीज़ है और निगेटिव मार्क 1/4 का है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 1 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिर टीयर सेकेंड जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें रहेगा ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्राम आफ्टर लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इसमें 500 वर्ड्स का आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, इंग्लिश से हिंदी या तो हिंदी से इंग्लिश। उसके बाद थर्ड टीयर होगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें थर्ड टीयर में इंटरव्यू होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सिटीज, सेंटर लिस्ट दिया हुआ है जहाँ से आपको डालना हो, जो भी आपके पास हो सेंटर, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। सिलेक्शन कैंडिडेट, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मतलब कैसे सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, देख पा रहे हो। टीयर 1 यहाँ देख पा रहे होंगे, टीयर 1 एट 1 ऑफ द 5 सेंटर अलॉटेड टू हिम, 5 सेंटर आपको फिल करना होगा।
देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क फॉर ईच रैंक क्वेश्चन। एक रैंक क्वेश्चन के लिए 1/4 होगी निगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क इन टीयर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर सेकेंड 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ देख पा रहे होंगे 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। टीयर सेकंड के लिए जो भी टीयर फर्स्ट में होंगे कैंडिडेट एग्जाम देंगे, सेकंड के लिए 10 गुना बुलाए जाएंगे। जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 गुना कैंडिडेट्स टीयर सेकंड में बुलाए जाएंगे। और आगे देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे ई नंबर पे, द टीयर सेकंड एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर सेकंड इज 20 आउट ऑफ 50। जो टीयर सेकंड होगा एग्जाम वो 50 में से 20 क्वेश्चन आपको करना है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें क्वालिफाई करना है, इसकी कोई मेरिट नहीं बनेगी। इसमें 50 में से 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। यदि आपके 20 नंबर से कम है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब आप फिर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू में भाग नहीं ले पाएंगे। ये केवल क्वालिफाई करना है आपको, क्वालिफाइंग नेचर का है। आगे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर फर्स्ट द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर थर्ड इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सेकेंड टीयर को क्वालिफाई कर पाएंगे उसकी मेरिट टीयर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगी और 5 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का सेकंड होगा, फर्स्ट जो टीयर होगा उसके बेसिस पर 5 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स। सेकंड में आप देख पा रहे होंगे 20 क्वेश्चन सही करने 50 में से, क्वालिफाइंग नेचर का है। आगे देखेंगे, इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। ए वेटिंग लिस्ट वुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर। इसके लिए वेटिंग लिस्ट होगी। जैसे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और उनका किसी अदर जॉब में भी हो जाता है तो छोड़ देते हैं जॉब और दूसरे में चले जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा ये होता है जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं कुछ नंबरों से, यदि कैंडिडेट्स छोड़ जाते हैं जो पहले सेलेक्ट हुए होते हैं किसी अदर में हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए जगह बनती है। जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको फिर से बुलाया जाता है मेल के थ्रू। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है 7वें नंबर पे। यहाँ देखिए आप लोग, रिजोल्यूशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रिजोल्यूशन इन टाई केसेस, यदि नंबर किसके मैच कर गए तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा। मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, उसके टीयर फर्स्ट के मार्क्स कितने हैं, सेकंड के मार्क्स कितने हैं, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो ओल्डर होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा यदि उसके नंबर सेम है। या इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट क्या है 26/7/2025 से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, आप लोग भी जाके कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है 17 अगस्त। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी के लिए 19/8 है लास्ट डेट। जो कैंडिडेट हैं वो जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और यहाँ पे आगे देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन में, टू व्यू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्लिक हियर, उसमें लिखा रहेगा जब आप पेपर देंगे उसके लिए बोला गया है। यहाँ देखिए 3rd नंबर में, बिफोर स्टार्टिंग टू फिलिंग अप एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट्स शुड कीप ऑलरेडी फॉलोइंग डिटेल्स। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे, उससे पहले ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा कर लेनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कलर्ड फोटो आपको लगानी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं लगानी है, ये इसका विशेष ध्यान देना है। अब बैकग्राउंड आप लाइट ग्रे या वाइट रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जामिनेशन पे देखेंगे, इट इज़ 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़, 100 रुपये एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपया। देखिए यहाँ सभी कैंडिडेट को 550 रुपये तो देना ही देना है। अब आगे देखिए,
मेल कैंडिडेट आप UR EWS एंड OBC जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS वाले हैं, OBC कैटेगरी के हैं, उनको एग्जामिनेशन फीस भी 100 रुपीज़ देनी पड़ेगी। इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब 550 जो लग ही रहा है सबका, लेकिन 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। किसको किसको? मेल कैंडिडेट्स को जो जनरल के हैं, EWS के और OBC के हैं। टोटल कितना हुआ? 650 रुपये। और अदर जो कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, SC ST कैंडिडेट, उनको केवल 550 रुपये फीस पेमेंट करनी है। आगे देखते हैं। इसका क्लोजिंग डेट देख ही पा रहे होंगे आप। क्लोजिंग डेट यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्लोजिंग डेट क्या है ये यहाँ देख पा रहे होंगे, 17 तारीख है। इसका विशेष ध्यान देना है आपको। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, जूम कर देता हूँ। कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट सच एज SC ST OBC EWS ESM और एनी अदर रिलैक्सेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस मस्ट इंश्योर दैट दे आर, इसको के नंबर में पढ़ रहा हूँ, एट दे आर इंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन। दे शुड आल्सो बी possessed ऑफ द रिलीवेंट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5। ये जो भी कैंडिडेट हैं SC ST OBC EWS ESM के, उनके लिए जिनको रिजर्वेशन है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, जो कि नीचे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इन सबको भी फिल करना है आप लोग को। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टीयर सेकंड। जब टीयर सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी अपने पास, जो भी हैं। आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी जो आपको बता रहा था, जूम कर देता हूँ, आप देख लें। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब टीयर सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब देखते हैं। ये देखो अपेंडिक्स, जो भी मैं SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए बता रहा था, ये अपेंडिक्स देखिए आप, जो मैं दिखा रहा था, जूम कर देता हूँ। ये अपेंडिक्स 1, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए है ये सर्टिफिकेट? है देखिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है। अगला देखते हैं। ये OBC कैंडिडेट्स के लिए, केवल OBC कैंडिडेट्स के लिए ये है। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला देखते हैं। ये अपेंडिक्स 2 देखिए, अपेंडिक्स 2, इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये। EWS वाले कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिलअप करना होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अपेंडिक्स 3, फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एन इंटरनेशनल कंपटीशन इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गेम्स। जो गेम्स कोटा वाले हैं, जो लड़के या बच्चे जो भी गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इसको अपना फिल करके ले जाएंगे। आगे देखते हैं। ये भी गेम्स वालों के लिए है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये गेम्स वालों के लिए है। आगे देखिए, ये भी गेम्स वालों के लिए है। जूम कर देता हूँ, आप भी देख लें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है गेम्स के लिए, ये भी गेम्स वालों के लिए है। ये फॉर्म 4, इसको देखते हैं। ये भी गेम्स वालों के लिए है। यहाँ आप देख पा रहे हो, फॉर रिप्रेजेंटिव स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल गेम्स फॉर स्कूल्स इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गेम्स स्पोर्ट। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, फॉर द अवेयरनेस इन फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द सोशल वेलफेयर। फिजिकल एफिशिएंसी के लिए परफॉर्मेंस जिसने भी किया हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के साथ, तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है इसको भर के आप ले जा सकते हैं। आगे देखेंगे, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। जो भी डिफेंस
वाले हैं उनके लिए है 23 नंबर, ये भी आप देख लें। अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी कंप्लीट होती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो जो मैंने बताया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।